Hello dear students. In previous lecture we have studied about mechanism of transpiration, how transpiration was occurring, mechanism of transpiration. So I think this is being finished. So we are ending first unit today. Uh, you are now well known with that mechanism of transpiration. So if any doubts are there, please ask through WhatsApp channel. Now today, if you are well knowing how that transpiration is being operated in plant cells, especially in guard cells, stomata. Now today's topic is somewhat different, coming under the same last article from the first unit, it is transpiration. Here we are going to understand how different factors are affecting the transpiration. ट्रांसपिरेशन के ऊपर कौन कौन प्रभाव डालता है, ये हम लोगों को आज सीखना है. तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रांसपिरेशन, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करने के लिए. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, that means factors which are controlling the loss of water from the plants. Firstly, we will discuss about external factors. So which external factors are involved to control the transpiration? External factors, you may say these as physical factors which are controlling the transpiration. So first factor coming is light. So without light, transpiration is not possible. If there is no sunlight, you can put any light. You can put your bulb simply. You can put your bulb, illuminate it, it will illuminate and it will also गिव सनलाइट. ऐसी बात कहीं भी नहीं होगी कि सिर्फ सनलाइट लगती है प्लांट को जीने के लिए. तो ये बात गलत है, गलत तरीके से सोच रहे हो आप लोग. अगर आपको लगता है कि प्लांट को जीने के लिए सिर्फ सनलाइट लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है. प्लांट को जीने के लिए लाइट लगती है. लाइट लगेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, योर नॉर्मल वाइट लाइट विच we are also getting from ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स. एक टॉपिक क्लियर कर लो यहाँ पे कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए हमारा. नॉर्मल लाइट लगती है, सनलाइट एक सोर्स है लाइट का, तो वो भी उससे भी काम चलाते हैं प्लांट्स. और सनलाइट आएगी, नॉर्मल कौन सी भी लाइट दे दो आप, तो वो भी उससे भी काम चला लेते हैं प्लांट्स. सो यू मस्ट रिमेंबर लाइट. सो हियर नॉट सनलाइट इज रिटन, प्लीज focus on this topic. So light topic is coming, light. So this is one of the external factors which affects transpiration. So whenever light is coming, if the intensity of light is more, so there will be more transpiration. This is a normal logic. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है. अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ज़्यादा होगा. सो हाउ दिस लाइट इज कंट्रोलिंग द phenomenon of transpiration in the plants, that we are going to discuss in few words. So plants transpirate more rapidly in the light than in the dark. So rate of transpiration is more in light than in the dark. In other words, I can say that during daytime transpiration rates are more than during night. रात के वक्त को
ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा और दिन के वक्त को ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सनलाइट का इफेक्ट है। सिंपल थिंग्स आर देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज बिकॉज लाइट स्टिमुलेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अभी हमने देखा था ब्लू लाइट रिस्पॉन्स, पिछले लेक्चर में देखा है ब्लू लाइट रेस्पॉन्स। तो ब्लू लाइट रेस्पॉन्स यानी कि लाइट जब आती है तो उसमें ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट H प्लस एटीपेस को एक्टिवेट करती है, पता है हम लोगों को। H प्लस एटीपेस की वजह से H प्लस गार्ड सेल से बाहर फेंका जाता है और उस वक्त ग्रेडियंट बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। सो देयर इज ग्रेडियंट बीइंग मेड, सो ड्यू टू विच K प्लस इज कमिंग इनसाइड, K प्लस अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और वाटर अंदर आ जाता है गार्ड सेल के अंदर, तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है। दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। सो लाइट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन, सो ट्रांसपिरेशन का रेट दिन में ज्यादा होता है और रात में कम होता है। दिस इज बिकॉज लाइट स्टिमुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। सो लाइट इज स्टिमुलेटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, due to which transpiration is at higher rate. Light also increases transpiration by warming the lip. लिप वार्म हो जाएगा, लिप गर्म हो जाता है, क्योंकि लाइट आता है तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो लिप गर्म हो जाता है, उसकी वजह से भी पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दिस वॉज ऑल अबाउट लाइट। Next factor coming is temperature. So how temperature is controlling here? If we will discuss one by one. 1 second. So plants transpirate more rapidly at higher temperature. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, नो इनवर्स रिलेशन इज देयर। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड ट्रांसपिरेशन। सो प्लांट्स transpirate more rapidly at higher temperatures because water evaporates more rapidly as temperature rises. अगर temperature rise होता है तो water will evaporate fastly and transpiration will be more and more. Next point coming is wind. So suppose this is a leaf, ये अगर leaf है, यहां से हवा बह रही है, लिप के पास से हवा गुजर रही है, सपोज कीजिए, यहां अच्छे से निकालने नहीं आता है डायग्राम इतना। सपोज करो कि यहां से हवा गुजर रही है। So wind, how it is affecting, that we are going to study. So increase in wind velocity. So if wind velocity is increasing, the rate of transpiration is also increasing. Simple. Likewise that of light and temperature relation of wind is there. So there is increasement in the transpiration rate because of increase in velocity of the wind. So why wind is creating increasement in the rate of transpiration? So whenever the wind is coming with a maximum velocity or more velocity, so wind is moving suppose from this direction, so wind or air near the lip is somewhat humid. जो एयर, जो हवा लिप के सरफेस के पास में है वो ज्यादा ह्यूमिड होता है। सो ह्यूमिड एयर इज मोर एट दिस प्लेस बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वहां का एयर ह्यूमिड हो जाता है, वहां के एयर में ज्यादा
वाटर होता है, ज़्यादा वेपर्स होती है, तो वहाँ का एयर ह्यूमिड बनता है। लेकिन अब अगर हवा जोर से बहने लगी तो यहाँ का एयर पास होके दूर ढकेला जाएगा, दूर चला जाएगा, और लिप के सरफेस के पास जो एयर है इट विल बिकम ड्राई। लिप के सरफेस के पास वाला एयर जो है वो ड्राई बन जाएगा। सो ड्यू टू विच again there will be transpiration from the leaves, stomata, to convert this dry air into humid air. So there will be more transpiration for doing that. So the humid air near the lip surface is being replaced by dry air, due to which transpiration rate will be increased. So increase in wind velocity increases the rate of transpiration. This is our ultimate result. Then last point coming is soil water. So how soil water is affecting the rate of transpiration? Rate of transpiration decreases if there is no enough water which can be easily absorbed by roots. So roots जमीन के अंदर अगर पानी कम है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज इन कंट्रोल्ड फॉर्म. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस इफ देयर इज नो इनफ वाटर विच कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. अगर जमीन में पानी ज़्यादा नहीं है तो ट्रांसपिरेशन को रोके रखता है प्लांट, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने दिया नहीं जाएगा, नहीं तो प्लांट मर जाएगा. देयर विल अल्टीमेटली देयर विल बी death of the plant if there is no water in the soil and plant is going and going, transpiration if going on continuously, so there will be death of plant because of loss of water. So this was about physical factors or external factors, environmental factors. There are some internal factors that control the rate of transpiration in plants. Which internal factors are involved here? So internal factors that affect rate of transpiration are number of stomata. So if number of stomata are more, so there will be more transpiration, logically clear. ज़्यादा नंबर होगा स्टोमाटा का, ज़्यादा ओपनिंग्स होंगे तो ज़्यादा वेपर बाहर निकलेगा, तो ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है. लिप एरिया, इफ लिप एरिया इज मोर देयर विल बी मोर ट्रांसपिरेशन. थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. थिकनेस क्यूटिकल का ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, थिकनेस क्यूटिकल का कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा. ये कोई बच्चे वाला लॉजिक है, सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. दैट यू विल अंडरस्टूड. Distribution of stomata also affects the rate of transpiration. Stomata का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है? स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले सरफेस पे ज़्यादा है या नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा है स्टोमाटा, इसके ऊपर भी ट्रांसपिरेशन का रेट डिपेंड करता है. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा एट लोअर लिप सरफेस. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में ये देखा गया है कि जो स्टोमाटा होते हैं वो निचले हिस्से में होते, नीचे वाले हिस्से में होते हैं, नीचे वाले सरफेस पे होते हैं प्लांट लिप के. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा एट लोअर लिप सरफेस. स्टोमाटा हुआ है यहाँ पे, स्टोमाटा ऐसा पढ़ना, वेयर स्टोमाटा आर लेस एक्सपोज टू द एनवायरमेंट. अगर स्टोमाटा लोअर सरफेस पे होंगे, लोअर सरफेस पे, तो एयर को, लाइट को वो कम एक्सपोज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट को कम एक्सपोज हो जाएंगे, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, रोका जाएगा, कंट्रोल में रहेगा ट्रांसपिरेशन. दीज आर सम इंटरनल फैक्टर्स. अगेन देयर आर आल्सो different factors which are not studied actually as factors, but there are some calculations, there are some values, ratios
one thing is coming, that is transpiration ratio. This is also a factor which is controlling the affecting the rate of transpiration ratio. So what is it? Is the ratio of number of water molecules transpired by the plants and number of carbon dioxide molecules assimilated by photosynthesis. Simple, it is the ratio. जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशन में चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, उसको डिवाइड कीजिए किससे? नंबर ऑफ CO2 यूज्ड और assimilated ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जितने CO2 अंदर लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उससे कंपैरिजन, उसका रेशियो है, डिवाइड करते. सो नंबर ऑफ H2O molecules डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CO2 molecules. Number of H2O molecules used or evolved during transpiration divided by number of CO2 molecules taken in for photosynthesis. This is known as transpiration ratio. ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये आपको आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है. आगे की जो एग्जाम्स होगी लाइफ साइंस में, वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है ये पूछा जाता है. इसके लिए ये टॉपिक लिया हुआ है मैंने. So if you are getting clear, so that is happily. It is the ratio of number of water molecules transpirated by the plants and the number of carbon dioxide molecules assimilated by photosynthesis. In typical C3 plant, अगर आप C3 plants लेते हो, most of the वुडी प्लांट्स जो आपको दिखते हैं आसपास हमारे, वो C3 प्लांट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा C3 प्लांट्स पाए जाते हैं. सो इन टिपिकल C3 प्लांट्स अबाउट 500 molecules of water are lost for one fixation of one molecule of carbon dioxide. एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए C3 प्लांट को 500 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना पड़ता है. So that much water is lost in case of C3 plants. You must remember this. These are being asked in competitive exams of life sciences from plant physiology. So for fixation of one CO2 in C3 plants, 500 H2O molecules are lost by the transpiration. So transpiration ratio, what will be there? ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ C3 प्लांट्स का क्या होगा फिर? 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पर एक CO2 का मॉलिक्यूल. तो क्या हुआ ट्रांसपिरेशन रेशियो? 500 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 500. सो ट्रांसपिरेशन रेशियो फॉर C3 प्लांट इज 500. सिंपल. सो इट गिव्स ट्रांसपिरेशन रेशियो दैट इज 500. इन C4 प्लांट्स दिस रेशियो इज 250. तो रेशियो कम है C4 प्लांट्स में. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि C3 प्लांट या C4 प्लांट के पास वाटर यूज करने का एफिशिएंसी किसके पास ज़्यादा है? अगर C3 प्लांट 500 मॉलिक्यूल लॉस करता है वाटर के एक CO2 फिक्स करने में, C4 प्लांट एक CO2 फिक्स करने में अगर सिर्फ 250 मॉलिक्यूल लॉस करता है, तो इसका मतलब क्या है? कौन ज़्यादा एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर रहा है? तो यहाँ पे C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे C3 प्लांट तो 500 मॉलिक्यूल लॉस कर रही है वाटर का. देयर इज मोर लॉस ऑफ वाटर फॉर फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो फॉर C4 प्लांट्स ट्रांसपिरेशन रेशियो इज 250. कैम प्लांट्स देयर इज वेरी वेरी लेस रेशियो. तो कैम प्लांट उससे भी कम वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं. देयर इज लॉस ऑफ ओनली 50 molecules of H2O for fixation of one molecule of कार्बन डाइऑक्साइड. एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करने के लिए
50 वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है. दिस इज अबाउट ट्रांसपिरेशन रेशो. इफ यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसपिरेशन रेशो, ट्रांसपिरेशन रेशो का रेसिप्रोकल लिया मैंने, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ट्रांसपिरेशन रेशो, दैट is known as water use efficiency. water use efficiency इसको कहते हैं water use efficiency. that is reciprocal of transpiration ratio is known as WUE, water use efficiency. The reciprocal of transpiration ratio is called water use efficiency. So आज यहाँ पे हमने पहली यूनिट ख़त्म कर दी है. पहले यूनिट से कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना सर को. तो अच्छे से कर लो टॉपिक. लेक्चर्स वैसे ही रहेंगे प्रीवियस सेशन में. अगर आज में पहला दिन है, आज लेक्चर अपलोड करता हूँ SPM ऐप पे, तो वो लेक्चर आपको 15 दिन तक देखने को मिल सकता है. 15 दिन के बाद वहाँ से लेक्चर डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो आप अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो वीडियोस. मुझे पता है आप लोगों का ATKT वाला एग्ज़ाम है, बैकलॉग का एग्ज़ाम है, फिर भी ये लेक्चर हम लोगों को मिस नहीं करने हैं. तो सब काम तो घर पे बैठ के ही करना है. तो अच्छे से देखिए लेक्चर्स, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा सब. अच्छे से नंबर लाने हैं एग्ज़ाम में आप लोगों को. सो अभी तो विदा लेता हूँ. आगे मिलेंगे, आगे के लेक्चर्स में दूसरा टॉपिक चालू करेंगे हम लोग. तब तक शुक्रिया. थैंक यू वन एंड ऑल. स्टे होम, स्टे सेफ.